गांव की एक गली में बिरजू नाम का एक छोटा सा बच्चा रहता था। माता पिता खेत में मजदूरी करते थे। बहुत मुश्किल से घर का खर्च चल पाता था। एक दिन बिरजू अपने घर के पास खेल रहा था। तभी उसे बांसुरी की आवाज सुनाई दी। बिरजू, किशन, ये बांसुरी की आवाज कहाँ से आ रही है? किशन, अरे वही बांसुरी वाला आया होगा। हर 2-4 दिन बाद आ जाता है गांव में बांसुरी बेचने। बिरजू भागकर उस ओर चल देता है जहां से आवाज आ रही थी। किशन, अरे खेल अधूरा छोड़कर कहाँ भाग रहा है? हारने से डर गया। बिरजू, बेटा मुझसे तू कभी जीत नहीं सकता, रुक जा, अभी आ रहा हूं। गली के दूसरे किनारे पर बिरजू को बांसुरी वाला दिख जाता है। एक बांस के ऊपर की ओर छोटी बड़ी कई बांसुरी बांध रखी थी। कोई सामने से बजती थी, कोई एक तरफ से। बिरजू, कितने की बांसुरी है? एक जवान सा आदमी, बहुत सुंदर नयन नक्श, उसने मुस्कुराकर बिरजू की ओर देखा। बांसुरी वाला, ये सामने वाली 1 रुपये की और एक तरफ बजने वाली 2 रुपये की है। बिरजू, ओह लेकिन मेरे पास तो केवल 50 पैसे हैं। बांसुरी वाला, कोई बात नहीं, तू बांसुरी ले ले, बाकी पैसे कल दे देना। बिरजू, ठीक है भैया, एक सामने से बजने वाली बांसुरी दे दो। बांसुरी वाला उसके हाथ में एक सुंदर सी बांसुरी पकड़ा देता है। बिरजू, लेकिन भैया इसे बजाते कैसे हैं? बांसुरी वाला, उसका 1 रुपया अलग से लगेगा। बिरजू बांसुरी को मुंह से फूंक मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह उतनी अच्छी नहीं बजा पाता। इधर बांसुरी वाला बांसुरी से बहुत सुंदर आवाज में गाना सुना रहा था। बिरजू, भैया आपने लगता है खराब बांसुरी दे दी, ये तो ढंग से बज ही नहीं रही। बांसुरी वाला उससे बांसुरी लेता है, फिर उसे पानी से धोकर बजाना शुरू कर देता है। बहुत सुंदर गीत बजाता है। फिर बांसुरी को धोकर बिरजू को देते हुए कहता है, बांसुरी वाला, बांसुरी तो बढ़िया है, तुझे बजानी नहीं आती? बिरजू, सिखा दो ना भैया, आपका क्या जाएगा, मैं अपने दोस्तों को सिखा दूंगा, वो भी बांसुरी खरीदेंगे। बांसुरी वाला, ठीक है, लेकिन एक शर्त है, ये बांसुरी 2 रुपये की और दूसरी 3 रुपये की बताना, फ्री में सिखा रहा हूं, कहीं तो फायदा हो। बांसुरी वाला बिरजू को बांसुरी बजाना सिखाता है, लेकिन बिरजू से बज नहीं पाती। बिरजू, भैया इसमें से गाना कैसे निकलेगा? बांसुरी वाला, अरे अभी गाना बजाना कहाँ से आएगा, रोज अभ्यास करोगे तब कहीं 15 दिन में निकलेगा गाना। चल अब जा, कल इसी समय आ जाना। बिरजू बांसुरी लेकर बजाने लगता है। कुछ ही देर में उसके मुंह में दर्द होने लगता है। फिर वह घर आ जाता है। शाम को खाना खाने के बाद वह अपने पिता को बांसुरी दिखाता है। पिता, बेटा आज के बाद किसी से भी सामान उधार मत लेना, जितने पैसे अपने पास हो उसी में गुजारा करना चाहिए, कल जाकर उसे बाकी पैसे दे आना। अगले दिन बिरजू बाकी के 50 पैसे लेकर बांसुरी वाले के पास पहुंच जाता है। बांसुरी वाला उसे बांसुरी बजाना सिखाने लगता है। 10 दिन बाद ही बिरजू अच्छे से बांसुरी बजाना सीख जाता है। एक दिन बिरजू के पिता घर आकर बिरजू से कहते हैं, पिता, बेटा तेरा दाखिला स्कूल में करा दिया है, कल से स्कूल चले जाना। बिरजू अगले दिन से स्कूल जाने लगता है। उसके स्कूल के गेट पर कभी कभी बांसुरी वाला दिख जाता था। बिरजू ने अपने सभी दोस्तों को बांसुरी बजाकर दिखाए और कहा कि बांसुरी वाले से बांसुरी खरीद लो, फिर मैं बजानी सिखा दूंगा। स्कूल के बहुत से बच्चों ने बांसुरी खरीद ली। कुछ को बिरजू ने और कुछ को बांसुरी वाले ने बांसुरी बजाना सिखा दिया। धीरे धीरे बिरजू स्कूल में पढ़ते पढ़ते बड़ा हो गया। एक दिन बिरजू ने घर आकर कहा, बिरजू, पिताजी मुझे छात्रवृत्ति मिल गई, अब मैं शहर में जाकर कॉलेज में पढ़ूंगा। बिरजू का दाखिला मेडिकल कॉलेज में हो जाता है। बिरजू बहुत मेहनत से डॉक्टर बनने की पढ़ाई करने लगता है। एक दिन वह डॉक्टर बन जाता है। उस दिन बिरजू बहुत खुश था, लेकिन खुशी बांटने के लिए उसके घर परिवार का कोई नहीं था। वह जल्दी से अपने हॉस्टल गया और वहां जाकर अपनी बांसुरी निकाल कर बजाने लगा। जब भी वह गांव को याद करता बांसुरी बजाने लगता। उसके बाद एक दिन वह गांव आया। उसके माता पिता बहुत बूढ़े हो गए थे। बिरजू, मैं नौकरी लगते ही आपको शहर ले आऊंगा, अब आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। माता पिता से मिलने के बाद बिरजू अपने दोस्तों से मिलता है। बिरजू, अरे वो बांसुरी वाला आ गया होगा, मैं उससे मिलकर आता हूँ। किशन, नहीं, वह तो कई सालों से यहाँ नहीं आया, पता नहीं कहाँ है। बिरजू, उसका कोई पता ठिकाना है तुम्हारे पास? किशन और दूसरे दोस्त मना कर देता है। बिरजू बहुत उदास हो जाता है। बांसुरी से एक प्रेम का रिश्ता बन गया था उस बांसुरी वाले के साथ। कुछ दिन बाद बिरजू शहर आ जाता है। उसकी नौकरी शहर के एक अस्पताल में लग जाती है। एक दिन बिरजू के पास एक आदमी को लाया जाता है, वह बेहोश था। बिरजू, क्या हुआ है इन्हें? बेटा, पता नहीं बाबा को क्या हो गया,
कल रात को इनकी तबीयत खराब हुई थी। बिरजू उनका चेकअप करता है, फिर कुछ टेस्ट और एक्सरे के लिए बोल देता है। सारी रिपोर्ट आने के बाद बिरजू उनके पास पहुंचता है। बिरजू, बाबा आपको टीबी की शिकायत है, कोई नशा वगैरह करते हैं क्या? बाबा, नहीं बेटा। बिरजू, ठीक है, अभी आप आराम कीजिए, 1 हफ्ते में छुट्टी मिल जाएगी, उसके बाद टाइम से दवाई खाना, 1 साल में ठीक हो जाओगे, लेकिन लापरवाही नहीं करना। बाबा, बांसुरी बजा सकता हूँ क्या? बिरजू, तुम्हारे फेफड़े बहुत कमजोर हैं, बांसुरी कैसे? कहते कहते बिरजू रुक जाता है। वह गौर से देखता है तो ये तो बांसुरी वाला था। बिरजू, अरे बाबा तुम। बाबा, डॉक्टर साहब आप मुझे जानते हैं क्या? बिरजू, भूल गए, आपने फ्री में बांसुरी सिखाई थी। मैं बिरजू। बांसुरी वाले की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। बिरजू, चिंता मत करो, ठीक हो जाओगे, लगता है बांसुरी बजा बजा कर तुम्हारे फेफड़े कमजोर हो गए हैं। बांसुरी वाला बिरजू से मिलकर बहुत खुश होता है। अस्पताल में उसका इलाज होने लगता है। एक दिन बिरजू घर पर ही था, तभी फोन आया। बिरजू अस्पताल गया तो देखा बांसुरी वाला मर चुका है, उसके हाथ में बांसुरी थी। बिरजू, इन्हें बांसुरी किसने दी? बेटा, डॉक्टर साहब बहुत जिद कर रहे थे, बोले कुछ नहीं होगा बिरजू भैया बचा लेंगे। बिरजू की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे।